कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी सीटेट 2021 का। आज हमारी जो हिंदी पेडागोजी का डिस्कस हो रही है वो पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमने आपके लिए 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाके आप देख सकते हैं। ये हिंदी पेडागोजी चल रही है। इसके बाद हमारे पास ईवीएस की आएगी। इससे पहले हमने अभी हमारी जो इससे पहले वाली क्लास है सीडीपी की क्लास थी। अभी हिंदी वाली क्लास आ गई है। शाम को हम हर रोज़ एक मैथ का टेस्ट सीरीज आती है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें। मैथ में आपको जहाँ जितना भी दिक्कत होता है सीटेट में से, सीटेट हो या टेट में हो, अगर आपको मैथ में दिक्कत होती है तो आपको वो वीडियो टेस्ट सीरीज में भाग लो, वो आपको कंप्लीट मैथ में हीरो बना देंगे। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। सी टेट, बी टेट, यूपी टेट एंड ऑल टेट, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जो भी टेट की तैयारी करते हैं अपने अपने राज्यों की, उसकी नोट्स लेने के लिए कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगी। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद आप अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। हर रोज़ आपकी 5 सब्जेक्ट की क्लास आती है, वो क्लास आपको अटेंड करने हैं। और सीटेट 100% आपके निकलेंगे, टेट निकलेंगे और सीटेट दोनों निकलेंगे, जो भी आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापक का कक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवहार सबसे अधिक प्रभाव किस पर डालता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर बी है अभिभावक पर, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों पर, ऑप्शन नंबर डी है सहकर्मियों पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट में बताइए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं अच्छी तरीके से। एक अध्यापक है, कक्षा में किसी भी प्रभाव का व्यवहार सबसे अधिक, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार करता है एक अध्यापक, तो उसका अधिक प्रभाव किस पर डालता है, किस पर सबसे ज़्यादा व्यवहार डालता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रधानाचार्य पर। आपका एक शिक्षक है विद्यालय में, उसका जो कोई भी व्यवहार है वो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, प्रधानाध्यापक पर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक टीचर के प्रधानाध्यापक पर व्यवहार का प्रभाव नहीं डालता। अभिभावक पर मतलब बच्चे के माता पिता पर। बच्चा कक्षा में अगर पढ़ रहा है तो उसके टीचर का व्यवहार का प्रभाव इसके अभिभावक पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। विद्यार्थियों पर, हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थियों पर। सहकर्मियों पर, सहकर्मियों का मतलब होता है आपके जितने भी आपके जो सर हैं, जो भी आपके शिक्षक हैं विद्यालय में, उसके जितने भी सहायक टीचर हैं, सहायक टीचर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों पर। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी आंसर आप दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की छात्रा मोहिनी अभिव्यक्तित्व के दौरान सदैव अनुसार शब्द को अनुचार बोलती है। इसका संभावित क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर संभावित कारण पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है मातृभाषा के कारण, ऑप्शन नंबर बी है वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि शक्ति के अभाव के कारण, ऑप्शन नंबर डी है निरंतर अभ्यास के प्रभाव के कारण। इसका राइट आंसर बताना आपको, क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी बताइए अपना आंसर। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। छात्रा है, एक मोहिनी नाम की एक छात्रा है। अभिव्यक्तित्व के आधार पर जब वो अपने बातचीत करती है किसी से, तो किसी के बात सदैव अभिव्यक्तित्व के दौरान सदैव हमेशा अनुसार शब्द को अनुचार बोलती है। अनुसार शब्द है लेकिन वो क्या करती है, अनुचार बोलती है। जब वो किसी से बात करती है, फिर किसी से वार्तालाप करती है, तो क्या पढ़ती है, अनुसार शब्द को अनुचार बोलती है। इसका संभावित क्या कारण है। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पूछा गया, एक्यूरेट नहीं पूछा गया, एक संभावित पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए है मातृभाषा, ये हो सकते हैं। वातावरण के प्रभाव ये भी हो सकते हैं। ध्वनि शक्ति के अभाव ये बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अनुसार और अनुचार ये नहीं हो सकते। निरंतर अभ्यास के कारण, यहाँ पे अभ्यास नहीं करता है, अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सिमिलरिटी दोनों में है, तो इसका बेस्ट है मातृभाषा के कारण। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम
लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं। लैंग्वेज टीचिंग जो हमारी जो लैंग्वेज स्किल होती है वो मातृभाषा में, जहाँ पर हम जन्म लिए हमारे जो लोकल लैंग्वेज है उसको मातृभाषा कहते हैं। जिस जिस जगह हम लोग रहते हैं अपने जीवन की समय बिताते हैं तो उसको मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का प्रभाव ज़्यादातर पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर समावेशी कक्षा में सदैव क्या समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए है पाठ्यक्रम की सूची, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों की भाषिक भिन्नता, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों की क्रीड़ा में रुचि, ऑप्शन नंबर डी है भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। इसका राइट आंसर जल्दी क्या होगा लगाइए। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक स्तर की बात है, समावासी कक्षा की बात करिए। आपको पता होगा समावासी शिक्षा किसे कहते हैं। समावासी शिक्षा के बारे में मैंने लंबी एक वीडियो बनाई है, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जब हमने CDP का चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास शिक्षा शास्त्र का जो हमने लेक्चर वीडियो किया था उस पर आपको समावासी शिक्षा का मिल जाएगी। समावासी शिक्षा के बारे में मैं आपको बता दूँ, CTET में हमेशा क्वेश्चन 1 से 2 नंबर हमेशा रहते ही रहते हैं। समावासी शिक्षा हमेशा पेडागोजी अगर सॉल्व करेंगे तो समावेशी शिक्षा में 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और लेक्चर वीडियो की बात करें, लेक्चर वीडियो में आपके 1 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा में पूछे जाते हैं। जो यहाँ पर सवाल पूछा गया, प्राथमिक स्तर पर समावेशी कक्षा में सदैव हमेशा समस्या क्या उत्पन्न होती है? पाठ्यक्रम की सूची पर, ये पाठ्यक्रम की सूची कोई ज़्यादा मायने इसमें नहीं रखती है। विद्यार्थियों की भाषिक भिन्नता पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कैसे? चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। पाठ्यक्रम की सूची पर, पाठ्यक्रम जो आपको सरकार द्वारा निर्धारित, स्कूल के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम की सूची होती है प्राइमरी लेवल पर, उस पर कोई समावेशी शिक्षा का कोई बोझ नहीं पड़ता है, क्योंकि पाठ्यक्रम सभी के अनुसार बनाई जाती है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी एक साथ मिल के एक ही कक्षा में, एक ही स्कूल में जाति धर्म के आधार, जाति धर्म के को जाति धर्म को क्या कहते हैं, भेदभाव किए बिना, लिंग भेदभाव किए बिना, अमीर गरीब की भेदभाव किए बिना एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में समावेशी शिक्षा के तहत एजुकेशन शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की सूची बिल्कुल नहीं होगी। विद्यार्थियों की भाषिक भिन्नता, ये ऑप्शन हो सकते हैं। विद्यार्थियों की क्रीड़ा में रुचि, क्रीड़ा मतलब जिसकी एक्टिविटीज़ है उसमें रुचि लेने की, ऐसा ये भी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर समस्या उत्पन्न की बात है, समस्या उत्पन्न की बात हो रही है। तो विद्यार्थियों की एक्टिविटी में कोई रुचि जो होगी रेगुलर सभी की होगी, ये भी बिल्कुल ये गलत है आंसर। भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, ये भी इसका गलत ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। क्यों? विद्यार्थियों की भाषिक भिन्नता, क्योंकि सभी समावेशी शिक्षा में क्या होती है, समावेशी शिक्षा में होती है कि सभी विद्यार्थी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। उसके गांव के लोकल लैंग्वेज अलग है, उसके दूसरे के गांव के लोकल लैंग्वेज अलग है। इस आधार पर यहाँ पर हम कह सकते हैं उसकी जो समस्या क्या उत्पन्न होती है समावेशी शिक्षा में, यहाँ पर एक कोई कम्युनिटी के बाद आप बात कर सकते हैं। कम्युनिटी कोई एक स्टूडेंट एक कम्युनिटी से है, दूसरा स्टूडेंट दूसरे कम्युनिटी से है, तो उन दोनों की जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज पर भी थोड़ी सी अलग होती है, दोनों की लैंग्वेज अलग होती है। तो उस आधार पर विद्यार्थियों की भाषिक भिन्नता पर लैंग्वेज की भिन्नता उत्पन्न होती है। अब ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टफोलियो सदैव किस में सहायक रहा है? पोर्टफोलियो हमेशा किस में सहायक रहा है? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों के विकास का रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के असमान रुचियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पाठ्यक्रम के क्रमता के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस बार इस तरीके से ऐसे ही पूछे गए हैं, ये लगातार पूछे जाते हैं। पोर्टफोलियो वाली क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। इसका एक ही आंसर है रिकॉर्ड। इसका आंसर जहाँ पर रिकॉर्ड आपको दिखने मिले, पोर्टफोलियो अगर ऑप्शन क्वेश्चन में मिले और ऑप्शन में रिकॉर्ड मिले, तो सीधा सीधा विद्यार्थियों को रिकॉर्ड रखना है। विद्यार्थियों के विकास का रिकॉर्ड, विद्यार्थियों के डेवलपमेंट का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो रखती है। इसमें कोई ना समझने वाली बात है ना सोचने वाली बात है। जहाँ पर भी आपको दिखे तो आपको बस इसका टिक लगा देनी है। विद्यार्थियों के विकास का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो रखता है। सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के क्षेत्र में देखा जाए तो गणित विषय, संस्कृत विषय और सामाजिक
विज्ञान का विषय ये सभी भाषा की कक्षाओं से ही संबंधित रखते हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा उचित तर्क सबसे कमजोर है? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न विषयों के क्रियाकलाप व उनकी अवधारणाएं किसी भाषा के निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर बी है, विभिन्न विषयों की विचार की अभिव्यक्ति भी उस भाषा में रहती है। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा विशेष साधन तथा अस्त्र के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी है, विभिन्न विषयों के अपने मुख्य लक्ष्य होते हैं। इसका राइट आंसर दीजिए। यहाँ पे अब आपको एक बार ध्यान रखनी है, यहाँ पर सबसे कमज़ोर पूछा है, आपको याद रखना होगा कमज़ोर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विभिन्न विषयों की विचार की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है और क्वेश्चन दो पूछे गए हैं। सबसे पहला कि प्राइमरी लेवल है, दूसरा लेखन कौशल के विकास के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, शुद्ध व्याकरण वर्तनी का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी है, कविता तथा कहानियों आदि का अनुकरण कर लेखन कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी है, मुहावरेदार वाक्यों का सरल शब्दों में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए ये लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सारे के सारे हैं। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इस प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्राइमरी लेवल के बारे में बात हो रही है। मैंने पहले भी आपको कहा कि प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। इसमें से प्राइमरी लेवल पर लेखन कौशल का विकास करने के लिए, ठीक है, लेखन कौशल का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध व्याकरण वर्तनी का प्रयोग करना। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ऑप्शन एक गलत है। क्यों? शुद्ध व्याकरण वर्तनी का इस्तेमाल प्राइमरी लेवल के बच्चे नहीं कर पाते हैं। शुद्ध जो हिंदी होती है उसका व्याकरण का इस्तेमाल, जहाँ पर भी व्याकरण शब्द हो और यहाँ वो प्राइमरी लेवल हो, तो प्राइमरी लेवल के लिए बिल्कुल भी ये क्वेश्चन गलत है। ये अपर प्राइमरी लेवल के व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण के लिए बिल्कुल भी ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, कविताओं तथा कहानियाँ आदि अनुकरण कर लेखन कार्य किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसके हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, मुहावरेदार वाक्यों का सरल शब्दों में प्रयोग करना, ये भी हो सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत है तो उपरोक्त डी ये तो गलत होंगे, ऑप्शन नंबर डी गलत होंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं आपके, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों आपके सही हो सकते हैं। चलिए इनमें से बेहतर आप चुनने की कोशिश कीजिए, बेहतर क्या है। कविताओं तथा कहानियाँ आदि अनुकरण द्वारा लेखन कार्य की सकते। प्राइमरी लेवल में यहाँ पर जहाँ पर कहानियाँ और कविताओं के अनुकरण की बात आती है, ठीक है, कविता और कहानियों के बारे में अनुकरण की बात आती है, तो वो क्वेश्चन आपके ऑप्शन सही होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले कहा प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, लेखन कौशल की जब बात हो रही है तो कविताओं और तथा कहानियों आदि का अनुकरण कर लेखन कार्य किया जा सकता है। किसके द्वारा? कविता और कहानियों के अनुकरण। बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा। पहला और आखिरी जो यहाँ पर टैग है, तो ये टैग तो गलत है। व्याकरण मुहावरे से वाक्य सरल शब्दों में कर सकते हैं, ये सही हो सकते हैं, पर है नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही देखने के लिए बच्चे, यहाँ पर बच्चों प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल में अनुकरण इज द बेस्ट आंसर। अनुकरण जहाँ मिले तो वो आपके राइट आंसर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तरीय विद्यालय में हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम की अधिक से अधिक अभिव्यक्ति रखना। ऑप्शन नंबर बी है, विद्यार्थियों से हिंदी पाठ के लिए निरंतर अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार अध्यापन कार्य को निरंतर बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अपना राइट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन का था प्राथमिक स्तरीय विद्यालय में, प्राइमरी लेवल के विद्यालय में हिंदी भाषा शिक्षण में, हिंदी भाषा में कक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण युक्ति है। कक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण युक्ति क्या है? विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम की अधिक से अधिक, यहाँ पर सब पहले तो पाठ्यक्रम बेहतर ऑप्शन नहीं होते विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम एक बेहतर ऑप्शन नहीं होते हैं। यहाँ विद्यार्थियों के बाद पाठ्यक्रम के बाद अधिक से अधिक अभिव्यक्ति करने के लिए बोलता है, एक दूसरे से अधिक कॉम्पिटिटिव करने की बात होती है, एक दूसरे से अधिक समांतर की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों से हिंदी पाठ के लिए निरंतर अभ्यास करवाना। अभ्यास नहीं करवा सकते बच्चों को, आपको ये गलत टैग है, ये नेगेटिव टैग है। हम क्या नहीं करवा सकते? बच्चों से अभ्यास नहीं करवा सकते। निरंतर ठीक है, निरंतर हो सकती है, लगातार है, निरंतर का भी मतलब लगातार। ये किसी भी पॉइंट में पॉजिटिव टैग होते हैं, ये सही भी होते हैं, कभी कभी गलत भी होते हैं। तो निरंतर को आप भूल जाइए। अभ्यास करवाना विद्यार्थियों के लिए बेहतर अनुकूल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों के रुचि के अनुसार अध्यापन कार्य को निरंतर बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं मैंने कहा अभी हुए नहीं है, पहले आप टोटल क्वेश्चन देखेंगे। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो ये गलत होंगे, तो कोई तो एक होना ही होगा। तो उपरोक्त डी गलत होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये ए गलत है, बी गलत है एंड डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्यों है राइट, इस बारे में भी बात करते हैं। विद्यार्थियों की रुचि, यहाँ सबसे पहले बात है रुचि। जहाँ पर भी बात आए रुचि का मतलब होता है वो प्राइमरी लेवल के जितने भी विद्यार्थी हैं रुचि के द्वारा अपनी शिक्षा को हासिल करते हैं। रुचि के अनुसार अध्यापन करवाना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार, ना कि टीचर की रुचि के अनुसार एजुकेशन बच्चे को देनी चाहिए। बच्चे को एजुकेशन किसके अनुसार देनी चाहिए? विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार देनी चाहिए। कोई दिक्कत? ये आपको याद रख लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। भाषा सदैव विद्यार्थी के हृदय में कैसा वातावरण तैयार करती है? ऑप्शन नंबर ए है अभ्यास का, ऑप्शन नंबर बी है भावनात्मक का, ऑप्शन नंबर सी है रचनात्मक का, ऑप्शन नंबर डी है अध्ययनता का। सिंपल क्वेश्चन है, लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए इसे आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। नोट्स वाले स्टूडेंट को लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जिन्होंने नोट्स लेके रखे हैं उनको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन नोट्स वाले के लिए तो बेस्ट और बेस्ट है। बस आप ट्रिक एंड टैग अगर देखोगे तो सिर्फ एक वीडियो में आपकी हिंदी पेडागोजी सॉल्व हो जाएगी, सिर्फ एक वीडियो में। क्योंकि उस वीडियो में हमने क्लियर तरीके से बता दिया क्या करना है और क्या नहीं करना। बस एक वीडियो अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल आसान है। तो चलिए इस क्वेश्चन का डील करते हैं। भाषा सदैव विद्यार्थियों के हृदय में कैसा, विद्यार्थियों के दिल में, हृदय मतलब दिल में कैसा वातावरण, उसका माहौल कैसा, वातावरण मतलब माहौल, विद्यार्थियों के दिल में एक लैंग्वेज कैसा माहौल तैयार करती है। अभ्यासात्मक, अभ्यास बिल्कुल नहीं होगा। भावात्मक हो सकता है। रचनात्मक कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता, क्यों? रचनात्मक ये भाषा शिक्षण की बात, भाषा की बात हो रही है। अगर ये मैथ की होती है, गणित पेडागोजी की होती है, गणित पेडागोजी में अभ्यासात्मक भी नहीं होती है, भावात्मक भी नहीं होती है, रचनात्मक बिल्कुल भी होती है, 100% होती है। लेकिन यहाँ भाषा की बात है, लैंग्वेज की बात हो रही है, लैंग्वेज में नहीं होगी। मैथमेटिक्स के लिए रचनात्मक होगी। अध्ययनता मतलब सभी चीज़ के लिए एजुकेशन सभी के हम करते हैं, तो ये भी नहीं होगी। ये हो सकते हैं, पर बेहतर कौन है? भावनात्मक। ठीक है। भाषा सदैव विद्यार्थियों के हृदय में भावनात्मक वातावरण तैयार करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। उपयुक्त वाक्य किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन नंबर ए है कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन नंबर बी है महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी है प्लूटो, ऑप्शन नंबर डी है स्वीट। ये तो फेवरेट क्वेश्चन में से है। इस क्वेश्चन को आपको याद करनी होगी। इसको समझने के लिए जो एक दो ट्रिक अगर आप अपने से खुद से ईजाद कर सकते हैं तो बेहतर है, वरना इस क्वेश्चन को आपको समझ के
याद करनी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि लैंग्वेज में नहीं पूछे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा इंक्लूड की जाती है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है और इसको याद करना है। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आप कमेंट में उसका राइट आंसर दो। उसके सबसे पहले उसके मन में सोचो क्या उसके बेहतर आंसर क्या होंगे। उसके बाद अगर आप उस आंसर सही होता है तो उसके बाद तब आप वीडियो को रोक के आप वीडियो को उसको उसका राइट आंसर देखो। अगर आपके सही होते हैं तो आप हमको बताओ 10 में से कितने आपके सही हुए, 10 में से कितने आपके गलत हुए, ताकि हमें पता चलता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे, कितने क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, हमारी मेहनत आप तक किस तरीके से पहुंच पा रही है, और मैं अपने टीचिंग स्किल में क्या बेहतर उसमें बेहतर कर सकूं, ये हमेशा हम सोचते रहते हैं। तो इसीलिए आपका कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। चलिए क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से डील करते हैं। जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है, ठीक है, उसे भाषा कहते हैं। ये किसने कहा था? ये प्लेटो ने कहा था। प्लेटो के बारे में याद रखना। जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है, वर्णों से व्यक्त प्लेटो हो गया, ठीक है, वर्णों से व्यक्त प्लेटो हो गया। यहाँ पे आधा रो है, यहाँ पर आधा पो है, बस ये हमारे ट्रिक है। बाकी इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इस हमने जो याद किया था इसको इसी तरह याद किया था। जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है, ठीक है, यहाँ पर दो वाणी है, वाणी वर्णों से डबल वो आता है, ठीक है, डबल वो। दूसरी बात प्लूटो आधा पौ, डबल वो और आधा पौ, यहाँ पे आधा रो और आधा पौ, ठीक है। यही एक ट्रिक है हमें समझाने की, और हमने खुद इसी ट्रिक से इसको याद किया था, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वीट के विचार निम्न में से क्या है? स्वीट महोदय हैं, उसके विचार क्या है? ठीक है, ध्यानात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति का नाम भाषा है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है, विचार आत्मा की मूक अथवा ध्यानात्मक बातचीत है। ऑप्शन नंबर सी है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अवधारणा को भली भांति प्रकट कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से केवल बी इसका राइट आंसर लगाना है। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको लेक्चर वीडियो में ही मिलेंगे। इस तरीके के वीडियो क्वेश्चन यहाँ पे पेडागोजी में बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। स्वीट के विचार में निम्न में से क्या है? स्वीट के एक विचार है, स्वीट महोदय हैं, उसके विचार में क्या है? उसके विचार में ध्यानात्मक शब्दों का विचार की अभिव्यक्ति का नाम भाषा है। ध्यानात्मक शब्दों का विचार व्यक्ति की नाम मात्र भाषा है। स्वीट ने कहा था, बस इतना ही। इसको यहाँ याद रखना है, ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आप हमें बताइए कि 10 में से आपके कितने बेहतर आंसर हो पाए। 10 में से आपके यहाँ पे कितने हो पाए? 9, 8 या 9 का हम टारगेट रखे हैं। जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं वो 10 में से 10 भी देते हैं। 10 में से 10 देने वाले स्टूडेंट मैंने ज़्यादातर देखा है कि वो नोट्स वाले स्टूडेंट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिश उनकी ये रहती है कि उन्होंने लेक्चर वीडियो को लेक्चर जो हमने नोट्स में इंक्लूड किया, जो पॉइंट वाइज पॉइंट, जैसे कि पेडागोजी में क्या करना है क्या नहीं करना, वो अच्छी तरीके से वो उसको समझ आ गई होंगी, आ जाती है, वो उसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद वो जो आंसर देते हैं, तो लगभग मुझे लगा कि उनको उनमें से वो सारे लोग 10 में से 10 दे पाते हैं। और बाकी मुझे लगता है कि 8 और 9 अगर 8 और 9 भी अगर आप देते हैं तो आपके बेस्ट स्कोर होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए अपना राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या बेहतर आपकी कितने आंसर होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।